वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल इबाद अल्लज़ी अख़रजा इबादल्लाहि मिन इबादतिल इबाद इला इबादति रब्बिल इबाद। अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तिलकर रुसुलु फज़्ज़लना बअज़हुम अला बाज़ मिनहुम मन कल्लमल्लाहु व रफ़अ बअज़हुम दरजात। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अना सय्यिदु वुल्दी आदम यौमल क़ियामति वला फ़ख़्र व लिवाउल हम्दि बियदी यौमल क़ियामा। मा मिन नबिय्यिन मिन आदम व मन सवाहु इल्ला तहता लिवाई व अना अव्वलु मन यक़रउ बाबल जन्ना औ कमा क़ाला अलैहि सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। खुदा से तो कम है, सबसे ज्यादा दो आलम से आला हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इंतहाई काबिल तराम मुअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात, अहले हदीस यूथ फोर्स जलालपुर पीरवाला के ज़ेरे एहतमाम मुकामे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस बड़ी कामयाबी के साथ नमाज़े इशा से अब तक जारियो सारी है। मुझसे कबल मोहतरम जनाब कारी मोहम्मद अकरम शहजाद साहब सदर अहले हदीस यूथ फोर जनूबी पंजाब बड़ा ही प्यारा और खूबसूरत बयान कर रहे थे। अल्लाह इनके बयान में खिताब में बरक़ात का नज़ूल फरमाए और इंशाअल्लाह मेरे बाद आपके इलाके की पहचान खतीबे दीशान कारी यासीन हैदर साहब हाफिज़हुल्लाह तशरीफ ला चुके हैं। थोड़ी देर बाद वो भी आपके सामने जलवा फरोज होंगे, वो भी खिताब फरमाएंगे और तमाम उलमा का बयान करना अल्लाह इसको कबूल फरमाए। अजीज और प्यारे भाई हाफिज समीउल्लाह साकब साहब सदर अहले हदीस यूथ फोर्स जलालपुर पीरवाला, अल्लाह हमारे इस भाई की मेहनत कबूलो मंजूर फरमा ले, रहमतों का नज़ूल फरमाए। मोहतरम जनाब हाफिज अब्दुल शकूर साहब बहावलपुर से बड़ी मोहब्बत से तशरीफ लाए, सदर हैं अहले हदीस यूथ फोर्स बहावलपुर के। आप सब अहबाब बड़ी अकीदत व मोहब्बत से यहाँ पे बैठे हैं, अल्लाह सब का बैठना कबूलो मंजूर फरमाए। तमाम जी वकार उलमाए किराम और आप अहबाब मेरी माएँ बहनें बेटियां सभी सब का अल्लाह आज का ये अमल दुनिया आखिरत की निजात का जरिया बना दे। इश्तिहार के ऊपर जो उन्वान है वो मुकामे मुस्तफ़ा है, इसी के हवाले से चंद गुजारिशात आपके सामने करना चाहता हूँ। आपका मुकाम अल्लाह के बाद सबसे आला है, सबसे बुलंद है, सबसे बरतर है, सबसे फजीलत वाला है। लेकिन दुनिया में सारे नहीं मानते। यहूदी मेरे नबी के मुकाम को नहीं मानते, ईसाई भी हमारे नबी के मुकाम को नहीं मानते, हिंदू भी नहीं मानते। 8 अरब आबादी पूरी दुनिया की, इनमें से 6.25 अरब आबादी कुफार की, वो सारे ही काफर मेरे पैगंबर की अजमत को नहीं मानते। ये तो दुनिया है, लेकिन बात हक है कि अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा इज्जत मुकाम और मर्तबा
अगर किसी हस्ती का है तो वो मोहम्मद। एडी ढिली दरूद नहीं चाहिए, मोहम्मद। अल्लाह आपको बरकत दे, सुभान अल्लाह। दिल कहे कहे ना कहे, लेकिन दरूद मोहब्बत से जरूर पढ़े, मोहम्मद। अभी करंट पूरा नहीं हुआ आपका, करंट पूरा चाहिए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। आपका मर्तबा बुलंद है, रब ने दुनिया में भी साबित किया है। मिराज आपको करवाई, पहला आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा आसमान, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां आसमान है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम बैतुल मामूर के साथ टेक लगा कर बैठे हुए, मेरे पैगंबर इससे भी ऊपर चले गए, सिदरातुल मुंतहा तक पहुंचे। ऊपर अर्श वाला रब है, मेरे रब के नीचे पाक पैगंबर है, और मेरे पैगंबर के कदमों तले रब ने कुल कायनात कर दी है। समझाया क्या है? और दुनिया वालों अकीदा बना लो, कायनात में सबसे बुलंद रुतबा अर्श वाले रब का है। रब के बाद अगर किसी की इज्जत है, शान है, मुकाम है, मर्तबा है, वो कायनात के इमाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। रुतबा आपका बुलंद है, लेकिन दुनिया है ना, सभी नहीं मानते। मैदान महशर होगा, क़यामत का दिन होगा, रब मेरे पैगंबर को इज्जत देगा, कुल कायनात देखेगी। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी आदमी क़यामत तक आने वाला मेरे पैगंबर की इज्जत देखेगा, शान, मुकाम, मर्तबा देखेगा। पहली बात क्या है? वारफ़अना लका ज़िक्रक, मेरे पैगंबर का मुकाम बुलंद मेरे रब ने किया है। पता है ना, आप इस वक्त जलालपुर पीर वाला में जनूबी पंजाब है, अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं, और 24 घंटे हैं, 24 घंटों में एक लम्हा भी ऐसा नहीं है जिस लम्हे कहीं ना कहीं अजान ना होती हो। और जब अजान होती है उसका मतलब क्या है? मुअज्जिन पढ़ता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मुअज्जिन पढ़ता है अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। रब ने बताया क्या है? और सारी जिंदगी 24 घंटे, एक एक लम्हा, कोई लम्हा खाली नहीं है जब कायनात में रब का तज़किरा न हो रहा हो, और जब कायनात में रब के बाद सोने नबी के तज़किरे न होते हो। नाराए तकबीर, अज़मत मुस्तफ़ा, मसलके अहले हदीस, हाफिज कसीम साहब शेखोपुरी। माशाल्लाह, सोने नबी का नारा लग जाए ना तो सारे ही आ जाते हैं। सरकार की बात, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रब ने रुतबे बुलंद किए। अब सुनना जरा, हदीसें सुनना। पहली फजीलत क्या है? आखिरत से ताल्लुक रखने वाली दुनिया की भी बड़ी फजीलतें, लेकिन ये सारी हदीसें आखिरत से ताल्लुक रखने वाली। अना अव्वलु मन यनशक्कु अनहुल कबर, पहली अजमत। आप फरमाते क़यामत का दिन होगा, सूर फूंका जाएगा, सारी कायनाती हलाक हो जाएगी, फिर सूर फूंका जाएगा, कब्रों से लोगों को उठाया जाएगा। अना अव्वलु मन यनशक्कु अनहुल कबर, और कुल कायनात में सबसे पहले आपने फरमाया अगर कब्र खुलेगी, अगर कब्र फटेगी और कब्र से कोई हस्ती बाहर निकलेगी, आप फरमाते आना अव्वल, ये इज्जत भी रब देगा तो मोहम्मद
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देगा। मैदान महशर कायम है, दुनिया कब्रों से बाहर निकल आई, परेशान बड़ी है। अब हदीस सुनना जामे तिरमिज़ी की, अना सय्यिदु वुल्दी आदम, रब ने मुझे वुल्दे आदम का सरदार बनाया है। मतलब क्या है? एक ही सरदार होगा मैदान महशर में, एक ही सरदार है। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी फर्द तक एक ही सरदार है। और सुनो तो सही, कहते हो अहले हदीस पैगंबर का तज़किरा नहीं करते, आपके जिक्र नहीं करते, पैगंबर की शान बयान नहीं करते। अल्लाह की कसम है, अगर कायनात में अहले हदीस पैगंबर की इज्जत बयान नहीं करता, शान बयान नहीं करता, रिफत बयान नहीं करता, रुतबा बयान नहीं करता, मंजिलत बयान नहीं करता, कोई दूसरा नहीं है जो आपकी इज्जत बयान करे। सबसे बढ़कर अगर पैगंबर को माना है, अहले हदीस ने माना है, सबसे बढ़कर अगर पैगंबर की इताअत की है, अहले हदीस ने की है, सबसे बढ़कर अगर पैगंबर के रुतबे का किसी ने तज़किरा किया है अल्लाह की जमीन पर, वो अहले हदीस ने किया है। जब तक जिंदा रहेंगे सोने नबी पाक की अजमत, शान, मुकाम, इज्जत के तज़किरे करते रहेंगे। इंशाअल्लाह करोगे ना? और सुते सुते बोलो करोगे ना? अल्लाह आपको बरकत अता करे। हजरात तवज्जो करना, आना सय्यिदु वुल्दी आदमा, कुल कायनात की सरदारी अल्लाह सिर्फ एक ही हस्ती को देंगे। मेरे सोहने नबी ने फरमाया वो मैं हूँ, रब मुझे सरदारी अता करेगा। पूरा मैदान महशर है, आदम वहाँ मौजूद है अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहीम है, इस्माइल, इसहाक, याकूब है, जकरिया और याहया है, सभी नबी हैं, लेकिन सरदार एक ही है, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सुनना तीसरी फजीलत क्या है? आप फरमाते हैं वाली वाउल हम्दी बियादी यौमल कियामती मा मिन नबिय्यिन मिन आदम व मन सवाहु इल्ला तहता लिवाई। क़यामत वाले दिन एक ही झंडा होगा। और सुनो जलालपुर पीर वाला के रहने वालों, गैरतमंद अहले हदीस, अहले सुन्नत कहलवाने वालों, सुनो मेरे मसलक की सच्चाई क्या है। मैदान महशर है, एक ही झंडा है। कितने बोले आज ना कितने पर्चा ना हो जाए, कितने सारे बोलो कितने? एक ही झंडा है, एक ही हस्ती के पास है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, एक ही झंडा है। अल्लाह की कसम, आ जाओ मसलक अहले हदीस वो है जो अल्लाह ने आसमानों से नाज़िल किया है। कोई झंडा नहीं होगा। मामिन आदम व मन सवाहु इल्ला तहता लिवाई। मेरे सोने ने फरमाया एक ही झंडा होगा, और वो झंडा मैं मोहम्मद के हाथ में होगा। सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु। सारे ही नबी मेरे नबी के झंडे के नीचे होंगे। वो तो पीर पड़ी फिरना, इतने तो नबियां दी चलती नहीं पई है। तू सानू आना फलाना बड़ा करनी वाला भी, इतने ते नबियां दी कोल भी झंडे, और नबी भी मेरे सोने नबी दे झंडे दे रब दा वास्ता है। आ झंडियां छड़ के ना आ जा, सोने नबी दे झंडे दे थले आ जा।
क़यामत वाले दिन एक ही झंडा होना है, वलिवाउल हम्दी बियदी यौमल क़ियामती। कोई झंडा नहीं होगा। इमाम मालिक भी मेरे नबी के झंडे के नीचे, इमाम अबू हनीफा भी मेरे पैगंबर के झंडे के नीचे, इमाम शाफी मेरे पैगंबर के झंडे के नीचे, अहमद बिन हंबल मेरे पैगंबर के झंडे के नीचे, इमाम जाफर सादक मेरे पैगंबर के झंडे के नीचे। कोई झंडी नहीं होगी, कोई दूसरा झंडा नहीं होगा, एक ही परचम है और वो मेरे सोने नबी के हाथ में है। ये वो इज्जत है रब जो तेरे मेरे नबी को देगा, किसी दूसरे को रब ये इज्जत शान मुकाम मर्तबा नहीं देगा। और सुनो, कसम रब दी क़यामत वाले दिन मजा नहीं आ जाना, पहले दी सो मजा आना कि नहीं। और जिन्ने ताने सुने होने ने, जिन्ने मेने सुने होने ने, रब दी कसम ठंड पै जानी है जो सोने नबी दे झंडे थले जगह मिल जानी है। सारे सारे दुख ही दूर हो जाने ने, सारे दुख दूर होंगे, रब की रहमतें हो जाएंगी। दुनिया हैरान है। यहाँ पे दुनिया में जो कहते हैं ना, और पैगंबर की हदीस तो है लेकिन इमाम का कौल है, पैगंबर की हदीस तो सही है लेकिन मेरा शेख नहीं मानता, मेरा इमाम नहीं मानता, मुहद्दिस नहीं मानता, ना कहा कर क़यामत वाले दिन जिल्लत का सबब बनेगा। आप मुझसे पूछ, अहले हदीस का बच्चा हो तो तब भी, ताले फिल्म हो तो तब भी, आलमे चीन हो तो तब भी, शेखुल हदीस हो तो तब भी, मुहद्दिस हो तो तब भी, कोई भी हो, काबा के रब की कसम है, मेरा अकीदा क्या है, मेरा मनज क्या है। एक तरफ पैगंबर की हदीस है, दूसरी तरफ सारी कायनात पैगंबर की हदीस की मुखालफत करे। मेरा अकीदा क्या है, मुसव्विर खींच वो नक्शा जिसमें ये सफाई हो, इधर फरमाने मोहम्मद हो, उधर गर्दन झुकाई हो। ये ईमान अल्लाह ने किसी को दिया है तो अहले हदीस को दिया, किसी दूसरे को माशाअल्लाह। हज़रात तवज्जो करना, अहले हदीस मसलक अल्लाह की जमीन पर अल्लाह की बुरहान है, अल्लाह की दलील है। हर बातिल खरों के सामने अगर कोई खड़ा है मसलक अहले हदीस है। कोई कादियानी हो, काबा के रब की कसम है, उसके मुकाबले में अगर कोई खड़ा है अहले हदीस खड़ा है। सहाबा ने जैसे खत्म नबुव्वत को माना, आज अल्लाह की जमीन पर अहले हदीस ने माना। कोई खत्म नबुव्वत का अगर हकीकी मुहाफिज है अल्लाह की जमीन पर, वो मसलक अहले हदीस है। क्योंकि मेरा अकीदा है पैगंबर की जात भी आखिरी है और पैगंबर की बात भी, सारे नहीं बोल रहे पैगंबर की बात भी, और हाथ चुक के आंखों पैगंबर की बात भी, सारे हाथ नहीं चुकने, पैगंबर की बात भी आखिरी है। ये अकीदा अहले हदीस का है। हमने खत्म नबुव्वत को माना। कोई सहाबा का मुनकिर हो, सहाबा पे भौंकने वाला हो, अल्लाह के फजल से मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान, अहले हदीस यूथ फॉर पाकिस्तान मैदान अमल में है। कोई मेरे माविया पे भौंके, माविया पे तान करे, हम इस कुत्ते की जुबान को इसकी खुदी से बाहर निकाल कर जलील करके रख देंगे, लेकिन डंके बजाएंगे सहाबा की इज्जत के, सहाबा की शान के। जब तक एक भी कारकुन अहले हदीस यूथ फोर्स का जिंदा है, हम सहाबा की इज्जत का दिफा करते रहेंगे। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, अज़मत मुस्तफा, अज़मत सहाबा, मसलक अहले हदीस हाफिज कसीम साहब शेखोपुरी। हजरात तवज्जो करना, तवज्जो। जी फलाम बंदा स्कॉलर बड़ा है,
और जिस स्कॉलर के लेक्चर से सहाबा पे तान की बदबू आए वो गंदे गटर का कीड़ा है, वो स्कॉलर नहीं है। हमारे जूते की नोक पे है वो जो सहाबा पे तान करता है। मुआविया सहाबी रसूल है और सहाबा की इज्जत का दिफा हम पे फर्ज है। और सिर्फ 5 नमाजा फर्ज नहीं, सहाबा दी इज्जत दा दिफा भी फर्ज है। इंशाअल्लाह सहाबा की इज्जत के लिए निकलना पड़ा, निकलोगे ना। आज रजब दी किन्नी हो गई है? अब 22 हो गई है, रात को 22 हो गई, कल दा दिन। बड़े काले दिल वाले, काले लिबासों वाले, काले चेहरों वाले सुबह शरीनियां बांटेंगे, घरों में जाएंगी। और यार वो तो गंदे हैं ही। और मुझे तकलीफ तब होती है जब नाम कौन है जी, ये सुन्नी है, ये कौन है जी, ये सुन्नी है। ये भी कुजियां ठुठियां तैयार करी फिरदा है, ये भी हलवे पकाई फिरदा है, ये भी कूंडे भरी फिरदा है। ये जी कूंडे की ने, ये क्या है? ये जी इमाम जाफर के कूंडे। चलो इमाम जाफर सादक रहमतुल्लाह अलैह के भी हों तो फिर भी इमाम के नाम के कूंडे देने जायज। और खर्च किसके नाम का करना है? अब भावियों बोल दे नहीं जे किसके नाम का करना है। अहले हदीस कट सकता है लेकिन रब के अलावा किसी के नाम पे खर्च नहीं कर सकता। खर्च किसके नाम का करना है? अच्छा जी कूंडे इमाम साहब के हैं? कहते हाँ। मैंने कहा जी इमाम साहब 22 रजब को पैदा नहीं हुए, फोत भी नहीं हुए, कूंडे उनके नाम के क्या है? फिर उनकी जंतरी पढ़े तो 22 रजब को मर्गे मुआविया लिख के खुशी का दिन मनाते हैं और जश्न का समा पैदा करते हैं। और ये भोला भाला मुसलमान इनके मकरो फरेब का हिस्सा बनता है। भाई काट कर, भाई काट कर, भाई काट कर, तेरे दरवाजे पे शरीनी आए उसे वापस भेज दे। अल्लाह की कसम है माविया सहाबी रसूल है, माविया पैगंबर के प्यारे हैं, माविया मुसलमानों के खाल है, माविया मेरे पैगंबर के जानिसार है। 64,65,000 मुरब्बा मील पर इस्लाम का परचम लहराने वाले हीरो का नाम हजरत माविया है। मुआविया मुआविया मुआविया। इंशाअल्लाह सहाबा का दिफा करेंगे ना और यूथ फोर्स का साथ दोगे ना, अल्लाह आपको बरकत अता करे। जिमनन बात आई तो सुनते जाओ हर हर महाद पर। और ये फरवरी की भी कितनी तारीख हो गई है? कल कितनी है? कल भी पूरे मुल्क च कंजरखाना लगना है। कल भी पूरे मुल्क च पूरी दुनिया ते लगना है। पूरी दुनिया ते 14 फरवरी मुहब्बत डे, लव डे। और लव डे नहीं है, बेगैरती का डे है। और मेरे तो पूरे दीन की बुनियाद मोहब्बत पे है। ये सिर्फ 14 फरवरी नहीं, सारी जिंदगी एक एक लम्हा इसमें मोहब्बत करना मेरे रब ने फर्ज कर दिया है। कहीं अल्लाह की मोहब्बत, कहीं सच्चे नबी की मोहब्बत, कहीं सहाबा की मोहब्बत, कहीं अहले बैत की मोहब्बत, कहीं मोमिनीन की मोहब्बत, कहीं अल्लाह के वलियों की मोहब्बत, कहीं अम्मी जान की मोहब्बत, कहीं अबू जान की मोहब्बत, कहीं भाइयों की मोहब्बत, कहीं बहनों की मोहब्बत, कहीं बेटों की मोहब्बत, कहीं बेटियों की मोहब्बत, कहीं एक मुसलमान की दूसरे मुसलमान से मोहब्बत। और सुनो तो सही, हमें सिखलाते हो मोहब्बत क्या है। मेरा पूरा दीन मोहब्बत का दर्ज देता है। मन अहब्बा लिल्लाह
व अबग़ज़ लिल्लाह व अअता लिल्लाह व मना लिल्लाह। कितनी हदीसें सुनाऊं तुम्हें। ला तदखुलूनल जन्नता हत्ता तुमिनु व ला तुमिनु हत्ता तहाबू अवला अदुल्लुकुम अला शैइन इज़ा फ़अलतुमूहु तहाब्बतुम। मेरा पूरा दीन मोहब्बत है, लेकिन 14 फरवरी ये मोहब्बत नहीं है, ये ज़िना है, ये बदकारी है, ये फहाशी है, बेहयाई है, बेखैरती है। और इंशाअल्लाह यूथ फोर्स के नौजवान इस बेखैरती का मुकाबला करेंगे। कल पिछले दिनों भी हो रहा है, परसों में भी उकाड़ा था। उकाड़े में शर्मो हया सेमिनार प्रेस क्लब उकाड़ा में हुआ है, अजीम शान। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से पूरे उकाड़ा में इश्तिहारात वेज़ा हुए। शर्मो हया का दिन है, ये बेगैरती बेहयाई का दिन नहीं है। और कल भी पूरे पाकिस्तान में सेमिनार होंगे, वाक होगी, एहतजाजी मुज़ाहरे होंगे, दुनिया को हम पैगाम देंगे। और मुसलमानों का दीन मोहब्बत वाला है, प्यार वाला है, अकीदत वाला है। लेकिन मोहब्बत के नाम पर हम जिना की इजाजत दे सकते? सारे नहीं बोल रहे। मोहब्बत के नाम पे जिना की इजाजत? और नारा ते चजदा मारो, मेरा मतलब ये पहले रोना। नारे तकबीर, नारे तकबीर। मोहतरम जनाब मौलाना कारी यासीन हैदर साहब, उलमाए अहले हदीस मौलाना कसीम शेखपुरी साहब। हजरात तवज्जो है, कारी साहब आ गए ने ते खिताब करनगे। माशाअल्लाह अल्लाह इनको सेहत वाली, ईमान वाली, बरकत वाली, इज्जत वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए। मौलवियां वरी आम ही नहीं जे आंदे। अल्लाह तुहाडा भला करे है। अल्लाह कारी साहब को हयाती वाली जिंदगी दे, बरकत वाली जिंदगी दे, उलमा की अल्लाह हिफाजत फरमाए। हजरात तवज्जो करना, तवज्जो। अल्लाह के फजल से मरकजी जमीयत अहले हदीस के उलमा और यूथ फोर्स के शहीनों शहबाज, रब की कसम है अल्लामा शहीद ने अहले हदीस यूथ फोर्स की बुनियाद रखी थी। मकसद ही यही था, हर बुराई के खिलाफ दीवार बनेंगे ये नौजवान, और बन रहे हैं। कल 14 फरवरी है। बेगैरती नहीं है तो और क्या है? एक लड़का दूसरी लड़की को फूल पेश करेगा, लड़की दूसरे लड़के को। एक मर्तबा ना जी मुझे याद है, अभी मदरसे पढ़ते थे तो मैंने एक पोस्टर छपा के ना शहर में लगवा दिया, वैलेंटाइन डे बेहयाई और बेशर्मी के इनवान पर, और नीचे तहरीर लिखी हुई, नीचे मेरा नंबर भी फोन का लिखा हुआ था। एक बंदे का फोन आ गया, जी ये क्या है, आप मौलवी बड़े दकिया नूस हैं, पुराने जमाने वाले। मैं क्या हुआ जी? वो भाई लोगों को मोहब्बत करने दें, आपको तकलीफ क्या है? मैंने कहा यार अगर तुम्हारी बहन को कोई मोहब्बत के नाम पे फूल दे दे, किसी जगह पे ले जाए, और नहीं नहीं ये नहीं ठीक है। तेरी माँ बहन बेटी को कोई दे तो गलत है, तू दूसरे की माँ बहन बेटी के साथ बेखैरती करे तो जायज है। अल्लाह के फजलो करम से यूथ फोर्स के नौजवान पाकिस्तान में ये बेहयाई का कल्चर चलने देंगे? हम मुकाबला करेंगे। और हुकूमत वक्त से भी कहते हैं तुम्हारा भी हक बनता है इस बेहयाई का, बेखैरती का बाइकाट करें। ईसाई है तुम्हारे इलाकों में? ईसाई है ने? वो होंदे ही ने ना, है ने ना? कोई ईसाई इंजदा है जरा नमाज पढ़ता हो, कोई अगो रोजे आउंडे ने, कोई रोजा एक अद्धा रख ले, कोई कुर्बानी तुहाडे नाल रल के कर ले। ते तुहाडी मत मारी है हर ईसाइयां दा काम तुसां करना है। अपनी मिल्लत पर कियास अक़वामे मगरब से न कर, खास है तरकीब में कौमे रसूल हाशमी
फख्र किया कर। अल्लाह ने तुझे सोने का उम्मती बनाया है। सोने की इज्जत एहतराम का तकाजा ये है, आपकी सुन्नत पे अमल कर, काफरों का बाईकाट कर। हर काम जो यहूदी ईसाई निकालते हैं, हमारे मुसलमान पीछे पीछे, बसंत उनके पीछे पीछे, हैप्पी बर्थडे उनके पीछे, वो हजरत जश्न ईद मिलादुन ईसा मिला है, ये जश्न ईद मिलादुन नबी मनाए, हर काम उनके पीछे। लतत्तबियन्ना सुनुनल्लज़ीना मन काना क़ब्लकुम शिब्रम बिशिब्रिम वज़िराम बिज़िरान। एक वक्त आएगा सहाबा, मेरी उम्मत के लोग यहूद और नसारा की इत्तिबा करेंगे, जैसे एक हाथ दूसरे हाथ के बराबर, कदम कदम पे बराबर आज हो नहीं रहा। हम इस बेहयाई का मुकाबला करेंगे। तुर्की में पता जलजला आया, कल की रिपोर्ट तक तकरीबन 25,000 हमारे मुसलमान भाई उस जलजले की वजह से हलाक हो गए, दुनिया से चले गए, शहीद हो गए। अल्लाह उनकी मगफरत कर दे। लेकिन सारी हदीसें उलमा बैठे हैं, मैं तालिब इल्म दीन का अदना सा, कसम अल्लाह की सारी हदीसें जमा करें जिनमें जलजलों का जिक्र है, और उसमें जो असबाब है, एक सबब ऐसा है जो मुश्तरक है। मेरे सोने ने फरमाया, जब जिना आम हो जाए, फहाशी आम हो जाए, औरतें नंगी होके बाहर निकले, बेहयाई फैल जाए, मर्द औरतें इकट्ठे हो जाए, स्कूल में, कॉलेज में, मुलाजमत में, दफ्तर में, बाजारों में मर्दों सन का इख्तिलात है, बेपर्दगी, बेहयाई है। इदिस्तबा उस जिना, जब जिना आम हो जाए फिर क्या होता है? रब फिर जमीन को हिलाकर झटका लगाता है। माजरत से तुर्की में जितनी जिना की रेशो है, आपकी सोच नहीं। ये 14 फरवरी बेहयाई बेखैरती का दिन है। हमारा दिन, मुसलमानों का दिन। इंशाअल्लाह हम इसका बाईकाट करेंगे, इंशाअल्लाह करेंगे, अल्लाह के फजल। परसों एक तकरीब थी वकाला की हमारे शहर में, वहाँ पे एक दरस था, वहाँ पे मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ। जो प्रेस क्लब शेखपुरा के सदर हैं राना उस्मान साहब, हमारा अहले हदीस भाई है माशाल्लाह, अल्लाह के फजल से। और पंजाब कॉलेज उधर जो हमारे है, तो वहाँ पे उसका असर रसूख बड़ा है। कहता आप साहब पिछले सालों में ना, मैं एम 14 फरवरी को मैंने कहा अभी सर्च ऑपरेशन करना है कॉलेज में, सर्च ऑपरेशन करना है। अब ऑपरेशन किया 14 फरवरी को। कहता कोई शायद लड़का लड़की हो जो घर से चुप छुपा के गिफ्ट ना लाया हो, लड़का लड़की को देने के लिए, लड़की लड़के को देने के लिए। कसम अल्लाह की, गैरत का जनाजा नहीं निकला तो और क्या है। जनाफ हाशी और यानी ने खोखला करके रख दिया है। इस मोबाइल ने, गूगल की रिसर्च ने तबाहियां कर दी, बेटियों के घर बर्बाद कर दिए, तबाह कर दिए, इज्जतें लुट गई, तार तार हो गई। तुझे फिर भी खैरत नहीं आई। जाग जाग, जागने की जरूरत है। यूथ फॉर तुझे जगा रही है, जगाती रहेगी। इस बेहयाई का हम मुकाबला करेंगे। कसीम साहब कदम बढ़ाओ, कसीम साहब कदम बढ़ाओ। इंशाअल्लाह तैयार होना। सुरीला ते मिठा खिताब ते कारी साहब दा मेरियां ते कोड़ियां कोड़ियां जी गल्लां ने कुसैलियां ते बाद जो समीउल्लाह साहब ने कहना भी ये मौलवी नु लिया कौन सी जरा मेरे को लियावना है। अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए, अल्लाह बरकत दे, सलामत रखे। बसा औकात ना तबीब को कड़वी गोली देनी पड़ती है, तबीब को, हकीम को, तबीयत की दुरुस्तगी के लिए। वो निगलनी मुश्किल होती है, जब बंदा निगल लेता है तो अल्लाह अपनी रहमत से शिफा कर देता है।
ये कड़वी कुसैली बातें अगरते मुश्किल हैं, लेकिन अल्लाह की कसम दिलो दिमाग में जमा करो, जगह दो और अमल करो। अल्लाह दुनिया में इज्जत देगा, आखिरत में इज्जत के साथ सोने नबी का साथ देगा। बात कर रहे थे मुकाम में मुस्तफा की, आखिरत में झंडा मेरे नबी के हाथ में, सारे झंडे के नीचे अहले हदीस भी झंडे के नीचे, इज्जत बुलंद मेरे सोने नबी की। अब सुनना जरा, ईमान ताजा हो। दुनिया परेशान है, जाएं तो किधर जाएं। हाँ, सूरज बिल्कुल 1 मील की मुसाफत है, या अल्लाह मील की मुसाफत अब करोड़ों मील दूर है। आग बरसाता है जून जुलाई के अंदर, या अल्लाह मील की मुसाफिर। हाँ हाँ, मील की मुसाफिर। सिहाबी कहते हैं अरबी में 2 चीजों को मील कहते हैं, एक मुसाफत वाला मील है, एक सुरमेदानी में सुरमचू, उसे मील कहते हैं। कहते मैं नहीं जानता, ला अदरी, मुझे नहीं पता ये सुरमेदाने वाला मील है या मुसाफत वाला मील है, लेकिन होगा। दुनिया परेशान होगी, किधर जाएं? हजरत आदम के पास जाएंगे, रब्बे नफसी। हजरत नूह के पास जाएंगे, रब्बे नफसी। हजरत इब्राहिम के पास जाएंगे, रब्बे नफसी। हजरत मूसा के पास जाएंगे, रब्बे नफसी। हजरत ईसा के पास जाएंगे, रब्बे नफसी। हजरत ईसा कहेंगे और कोई नहीं बोलेगा, मुझे पता है कौन बोलेगा, वलाकिन ओ तू मुहम्मद, और सबको छोड़ो मुहम्मद। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सारे ही रब्बे नफसी कर रहे हैं। एक ही हस्ती है जो कहेगी रब्बे उम्मती, वो मोहम्मद मुस्तफा है। उन्हें आख्या ना, हशर दे दिन जो धुप ने सतावना, ते कोई पीर तेरा उदो नजर आए। उत्थे कहणगे जलालपुर पीर वाला दे यार भापी सही आंदे सन, ये सच्ची गल ही करते सन। इत्थे ते गल नबी नहीं सुनन दे, ते पीर किथों लभीए जाके, इत्थे ते नबी नहीं सुनन दे। उन्हें आख्या रब्बे नफसी आवाजा एक पासे, ते रब्बे उम्मती तकाजा एक पासे। ये शान अगर अल्लाह ने दी है तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गल अगली बड़ी प्यारी जे, आपके पास जाएंगे कौन? यहूदी भी, ईसाई भी, हिंदू भी, पूरी कायनात मिलकर जाएगी मोहम्मद सल्लल्लाहु। और मैं कहूं भी पूरी कायनात मिलके जाएगी वहाबियों के पीर के पास। सोनिया कोई नजर नहीं होंडिया, आप हमारी सिफारिश कर दे। मेरे सोने ने फरमाया मैं सिफारिश करूंगा, मुझे तवज्जो चाहिए आपकी। ईमान भी ताजा होगा, नसीहत भी हासिल कर, सबक भी हासिल कर। हर मैं आऊंगा मुकाम महमूद पर, रब के सामने मुझे वो जुमले याद नहीं, रब मुझे जुमले सिखलाएगा। हमद के तारीफों वाले तराने रब मुझे सिखलाएगा। मैं अल्लाह के अर्श के सामने मुकाम महमूद पर सजदा करूंगा। क्या करूंगा? सारे नहीं बोल रहे। और याद रखो, जिदों भी दुनिया ते कोई औखा काम आया मेरे सोने नबी पाक ते आपने सजदा करके रब कोलों ते उस काम विच आसानी मंगी है। कसमे रब दी, बदर च परेशानी हुई ना, ते सोने ने सजदा कीता कि नहीं? आपने दसिया है वे परेशानी भावें दुनिया दी होवे ते भावें आखिरत दी होवे, सजदा करना तुहाडा काम है ते परेशानी खत्म करना अर्श वाले रब दा काम। ते असीं सजदे करदे 2-2 घंटे जलील हुंदे रहने, लैना च लग के, हस्पतालां च भी खज्जल हुन्ने आ, कचहरियां च भी खज्जल हुन्ने आ, ते कदी 5 मिनट दा अज तक सजदा कीता 3 वारी तो बाद ते सुभान रब्बी अल्लाह सानू आउंदी नहीं। और सजदे लंबे करना तेरा काम है, तेरी परेशानियों को खत्म करना अर्श वाले रब का काम है।
तालिब इल्म फकीर बंदा, अल्लाह की कसम उठा के कह रहा हूं, तू जितना झुकेगा रब दुनिया में तुझे उतना बुलंद कर देगा। तजर्बा कर, तन्हाइयां बकीजा कर, लंबे सजदे कर, रोया कर रब के आगे सजदे में। और आज जी गल है ना, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी, वो एक गल है ही सजदे दी है। सोने नबी पाक ने दुनिया में सजदा किया, सहाबी कहते हैं इतना लंबा सजदा किया, इतना लंबा सजदा किया, लक़द ज़ननतु, कहते हैं मुझे ये ख्याल आ गया कहीं नबी पाक फोत तो नहीं हो गए। अच्छा, कितना लंबा सजदा किया होगा तो ये ख्याल पैदा हुआ है। कदी तेनू मैनू नसीब होया एडा लंबा सजदा? भाभी होना सिर्फ रफल यदैन दा ना है, सिर्फ सीने पे हाथ, इसका नाम है हदीस है। सुन जरा, सजदा किया, लंबा सजदा किया, सहाबी कहते मैं डर गया, इतना लंबा सजदा कर दिया। अर्श वाले रब ने जिब्रील को भेजा, जिब्रील जा मेरे महबूब से पूछ के आखिर ये तो है। जिब्रील ने पूछा मा युबकी का या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, महबूब क्यों रो रहे? सुनना हदीस बड़ी प्यारी, और मैं उम्मत का गम फिक्र मुझे परेशान कर रही, इसीलिए रो रहा हूं। और मैं रब ने इतना ही पैगाम दे के भेजा है, यही पूछना था। फिर रब के पास वापस चले गए हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम। फिर रब ने भेजा महबूब को जाके कह, महबूब सजदा खत्म कर दे, इन्ना सनुरसी का फी उम्मती का वला नसू का। महबूब सर सजदे से उठाए, क़यामत के दिन आपकी उम्मत के बारे अल्लाह आपको राजी कर देगा। और मैं जब सर सजदे से उठा, नीचे वाली सारी जमीन मेरे पैगंबर के आंसुओं से भीगी हुई थी। पैगंबर सजदे में रो रो के रब को मना रहे थे और उम्मत का दर्द मांग रहे थे। अच्छा, ये अब आखिरत में ये दुआ कबूल है, रिजल्ट मिलने लगा, इधर भी सजदा है। और मैं मुकामे महमूद पे सजदा करूंगा, लंबा सजदा, लंबा सजदा। बड़े लोग जिन्होंने तकल्लुफ किया, 7 दिन का सजदा, 8 रातों का सजदा, बहरहाल कोई सही हदीस नहीं है। लंबा सजदा, रब गुस्से में बड़े से, लेकिन आपके सजदे की वजह से रब का गुस्सा खत्म हुआ। रब क्या कहते हैं, इरफा रासा का या मुहम्मद सल तोता वशफा तु शफा। महबूब सर उठा ले सजदे से, अब मांगना आपका काम है, अता करना अर्श वाले रब का काम है। मैं ये हदीस पढ़ी ना तो मैं तसव्वुर में, या अल्लाह सारी जिंदगी सोने नबी ने आपसे ही मांगा है, क़यामत वाले दिन भी मांगना है, सारी जिंदगी मांगा है। बल्कि सहाबी को कहा, इज़ा सअलता फसअलिल्लाह, जब भी सवाल करना है किससे? ओ भाभी बोलते नहीं जे, जब भी सवाल करना है, और रब जिड्डा ऊंचा है उन्नी उच्ची आवाज ना को, किससे सवाल करना है? सारे ठंड नहीं जे पई कलेजे अजे, किससे सवाल करना है? अल्लाह से सवाल करना है। या अल्लाह सारी जिंदगी सवाल किया, तुझसे किया है, आज तो मैदान महशर है और रब बताना क्या चाहता है। दुनिया में बड़े लोग थे जो कहते हैं पैगंबर हाजत रवा है, पैगंबर मुश्किल कुशा है, पैगंबर बिगड़ी बनाने वाला, पैगंबर औलादें देने वाला, पैगंबर बख्शने वाला, पैगंबर निजात देने वाला। रब समझाना क्या चाहता है, सारी कायनात के लोग सुन रहे हैं, रब नबी पाक को कह रहा है, सल सोनिया मांग, सोनिया सोनिया। रब दसना पता की चाहता है, वो दुनिया वाले सुन लो, मोहम्मद मंगन वाले ने ते रब अता करने वाला है। मसला के अहले हदीस है, हमें कहते हो
ये दरबारों पे सजदे नहीं करते, ये चादरें नहीं चढ़ाते, ये उर्स मेले नहीं लगाते, ये दाता गंज बख्श नहीं कहते। अहले हदीस कट सकता है, मर सकता है, रब के अलावा ना किसी को दाता कह सकता है, ना गंज बख्श कह सकता है, ना दस्तगीर कह सकता है। दाता और गंज बख्श है तो एक है, वो अर्श वाला रब है। कोई दूसरा हो सकता? सोनिया मंगो में अता करा, महबूब मांगेंगे रब अता करेगा। बात खत्म करें, बातें बड़ी बड़ी प्यारी हैं और बड़ी बड़ी जरूरी हैं। आप फरमाते आना अक्सरु तबहन यौमल क़ियामती, सारे नबी होंगे, तकरीबन 1.25 लाख पैगंबर हैं, और मैं 1.25 लाख जो पैगंबर है, मैं एक अल्लाह का पैगंबर, मेरी उम्मत सारे नबियों से ज्यादा होगी, सारे नबियों से। क़यामत वाले दिन कितनी सफ़े होनी है के अलावा? सारी उम्र ही लंघी, जुम्मे सुनते हैं, खुतबे सुनदा, तकरीरां सुनते हैं। उन्हें आख्या ना 2 कान कादे आस्ते ने? उन्हें क्या हजरत जी, एक सुनने आस्ते ते दूजा कढ़न आस्ते हैं, डकन आस्ते ते है ही कोई शय नहीं। क़यामत वाले दिन कितनी सफ़े होंगी? और नहीं, 120 सफ़ा। किनिया? सारे बोलो। वो पका के लै जाओ, 120 होनी है। किनिया? वो परेशान ना हो, सब थोड़ी मसीह जी नहीं होनी, तुम टेंशन च लै गए हो। वो फिर उस वक्त तो अल्लाह को पता है ना कितनी बड़ी सफ़ होगी। सुभान अल्लाह। फरमाया 120 सफ़े हैं, उनमें से 40 सफ़े सारे नबियों की होंगी और 80 सफ़े उम्मते मुहम्मदिया की होंगी। अना अक्सरुल अंबियाई तबा, ये इज्जत मेरे पैगंबर की। आपको मजा आए, ईमान ताजा हो। अड़ी गल ना मजे वाली, इसका मतलब है ईमान ताजा हो। हाफिज अब्दुल्ला साहब शेखपुरी रहमतुल्लाह अलैह वो तकरीर में अक्सर कहते थे, कहते जो बंदा आंदा ना यार मजा आ गया है, उदो मतलब होता है बंदा आंदा मेरा ईमान ताजा हो गया है। उसका मतलब ये होता है, यानी आपको हदीस सुन के ईमान बढ़ जाए। और मैं 70,000 मेरे पैगंबर के उम्मती और सुनना हदीस सुनना, 70,000 मेरे पैगंबर के उम्मती वो शिरक नहीं करते होंगे, एक अल्लाह पे यकीन और तवक्कुल करते होंगे। 70,000 मेरे पैगंबर के उम्मती बगैर हिसाबो किताब के अल्लाह उनको जन्नत देगा। मुस्नद अहमद में हदीस है, सोने नबी ने फरमाया या अल्लाह 70,000 थोड़े ने। 70,000 वाकई थोड़े नहीं यार, उम्मत इतनी ज्यादा है तो 70,000 थोड़े ने। अल्लाह की भी अता कमाल है, जब मांगने वाले मोहम्मद मुस्तफ़ा हों सदर, फिर अल्लाह की अता कैसी होगी? कमाल नहीं? मेरा अल्लाह कहता है महबूब हर 1000 के साथ मजीद 70,000 मैंने आपको अता कर दिए, यानी 70,000 ज़रब 70,000 आपके उम्मती जन्नती हैं। यकीन जाने जब मैंने ये रिवायत पढ़ी ना, कैलकुलेटर लिया मैंने, 70,000 ज़रब 70,000 लिखा। कैलकुलेटर कहता है एरर है भाई, इसका जवाब कैलकुलेटर के पास नहीं है। मैं दीन का तालिब इल्म था, कागज पैंसिल ली ते 1 दूनी दूनी ते 2 दूनी 4, फिर ज़रब तकसीम दी। और सुनना जरा, ये इज्जत मेरे पैगंबर की है, शान मेरे पैगंबर की है। 70,000 रब ने दिया है, हर 1000 के साथ 70,000 रब ने दिया है। 4 अरब 90 करोड़ मेरे पैगंबर के उम्मती बगैर हिसाब के ही जन्नत में जाएंगे। नारे तकबीर, शान मुस्तफा, मकाम मुस्तफा। यार दर्द दिल से दुआ ना कर ले, मैं मुसाफिर हूँ, कारी साहब भी मुसाफिर हैं, मुसाफिरों की रब सुन लेता है। और दीन के हम खादिम है, तालिब इल्म है। या अल्लाह हिसाब देन जोगे ते असी है ही कोई नहीं, ते आ जेड़े तू गिफ्ट दिता है ना सोने नबी पाक नू, मेरे सोने रब्बा तू सानू इन्हां च शामिल फरमा ला मेरे अल्लाह। या अल्लाह कोई अमल पल्ले है ही नहीं, कोई पल्ले नहीं, तेरी रहमत का सहारा है। ये जितने बैठे हैं ना सुन रहे हैं, अल्लाह तेरी रहमत का ठाठे मारता समंदर है। मेरे अल्लाह तू हमें इनमें शामिल फरमा।
या अल्लाह तू इनमें शामिल फरमा ले। अल्लाह जो तू कहता हम जितनी ताकत है करते जा रहे हैं, पर हिसाब देने के काबिल नहीं है। तू बगैर हिसाब ही जन्नत दे दे, बगैर हिसाब ही बख्श दे। हजरात बात दो हदीसें और बात खत्म है। सोहने नबी पाक की शिफात होगी, रब की रहमत और फजल होगा। फिर आप फरमाते अव्वलु जुमरातिन, और गल बड़ी उच्ची जे ते गल बड़ी प्यारी जे। अव्वलु जुमरातिन, सबसे पहला गिरोह जो जन्नत की तरफ जाएगा। कसम अल्लाह की, उनके चेहरे 14वीं रात के चांद की तरह चमकते होंगे। ये सही बुखारी की हदीस है। और इससे भी ऊंची बात है, ये पहला गिरोह जो जन्नत में जा रहा है। अव्वलु जुमरातिन, पहला गिरोह जो जन्नत में जाएगा। सबसे ऊंची बात है, इसकी क़यादत सोहने नबी पाक कर रहे होंगे। नबी पाक अगे अगे, 14वीं रात दे चंद वांगू चमकदे चेहरे मेरे नबी दे पीछे पीछे। सुभान अल्लाह। आप जन्नत के दरवाजे पे जाके ना, दक्कल बाब, दरवाजे पे दस्तक देंगे। फरिश्ता कहेगा मन अंता, कौन है, कौन है। और मुनाज़िर इस्लाम ना हाफिज अब्दुल्ला साहब शेखपुरी रहमतुल्लाह अलैह, यकीन जाने वो वजद में आके जब इसको बयान करते ना तो वो कहा करते थे, मैं मुहम्मद आमीना दा जाया, जल्द दरवाजा जन्नत खोलो, मैं उम्मत नाल ले आया। जलालपुर वाले हो, रब दी कसम मजा आएगा कि नहीं। सोने नबी पाक अगे होंगे ते असी सोने नबी पाक दे पीछे पीछे होवांगे। हाय हाय सुभान अल्लाह। फरिश्ता कहेगा मन अंता, कौन, ते आप फरमाएंगे आना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप फरमाते मैं कहूंगा मैं मोहम्मद हूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरिश्ता क्या कह रहा है, रब ने हुक्म भी यही दिया था, कोई दूसरा आए जन्नत का दरवाजा नहीं खोलना। हजरत आदम आए नहीं खोलना, इब्राहिम इस्माइल इसहाक याकूब आए नहीं खोलना। और पते की बात दूसरी भी सुनो, हमें कहते हो वो पाक बतन का बहिश्ती दरवाजा है, वो बहिश्ती मोहरी है। सुनो अल्लाह की कसम है, वो बहिश्ती दरवाजा नहीं है। हम नहीं मानते किसी को बहिश्ती दरवाजा, जिसका दरवाजा MNA MBA खोले, DPO DCO खोले, वो जन्नत का दरवाजा नहीं है, वो जन्नत नहीं है। अहले हदीसों ने, हमने उस जन्नत में जाना है जिसका दरवाजा आमना के लाल ने खुलवाना है। जांदियां भी डाला पेंदियां ते आउंदियां भी, ते उत्थे दाखिल होंदियां फरिश्तियां ने कहना सलाम अलैकुम, ते उत्तों वड्डी गल है रब ने कहना सलाम कौलम मिर रब्बिर रहीम। और मेरी खातर मारा खान वालिओ, जलालपुर पीर वाला दे बिंदिओ, तुहानू सारियां नू अल्लाह वालों सलाम होवे। यार जो रब का सलाम आना तो चस नहीं है। जिस रब खातर मारा खादियां, ताने किते, नमाजा पढ़िया, जिस रब की खातर गल्लां सुनिया, तो जो रब कहेगा भी मेरे बंदे तुहानू मेरे नु सलाम होए, मजा आएगा, दरवाजा खुलेगा, आप जन्नत में जाएंगे। और जन्नत में एक जगह है जिसे मुकाम वसीला कहते हैं, एक ही बंदे को मिलेगी। मेरे सोने नबी ने फरमाया कुल कायनात में से अगर वो जगह मिलेगी तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलेगी। ये चंद बातें थी टूटी फूटी कम इल्मी की बुनियाद पर। कोई गलती कुताही हो तो अल्लाह उससे दरगुजर कर दे, कोई बात दुरुस्त निकली है तो वो अल्लाह की तरफ से और उसकी तौफीक से है। फिर एक मरतबा आखिर पे अपने प्यारे अजीज भाई हाफिज समीउल्लाह साकिब साहब सदर अहले हदीस यूथ फॉर जलालपुर पीर वाला, अल्लाह मेरे भाई की मेहनतें कबूल फरमा ले, कबूल फरमा ले। और रस्ते में पता क्या कह रहे थे, कहना लगता भी मेरी
किस्मत बड़ी चंगी है। वाकयातन हालात जैसे थे इनको पता है, जिस तरह आने का सिलसिला बना है वो वाकयातन इनकी किस्मत भी अच्छी थी और अल्लाह की रहमत का उसमें नजूल हुआ है। और सारे प्यारे भाई हाफिज अब्दुल शकूर साहब बहावलपुर से तशरीफ लाए, डेरा गाजी खान से हमारे अजीजुल कदर खतीबे दी शान मोहतरम जनाब कारी यासीन हैदर साहब, सब अहबाब मुकामी यूथ फोर्स के दोस्त सभी, और आप भाई जो दिल जमी से आए बैठे, इंशाअल्लाह अल्लाह आपकी मेहनतें कबूल भी करेगा। और आखिर में एक अज़म, इंशाअल्लाह कल 14 फरवरी है, इस बेहयाई के खिलाफ भी आप यूथ फोर्स का साथ देंगे ना जी? खत्म नबूवत के लिए भी यूथ फोर्स का साथ देंगे ना जी? हाथ नहीं तुसी चुकते, पता नहीं तानू की मसला है भाई। अजमत सहाबा के लिए भी यूथ फोर्स का साथ देंगे। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल। जज़ाकल्लाह, मेहरबानी, शुक्रिया, नवाजिश। ये हकीकत गार है कि अल्लाह